अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं उनिसनी किचन। आज हमारे किचन में बन रहे हैं मटन कोफ्ते। ये बहुत ही मज़े की आसान रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ मुझे ज़रूर बताने हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने 1 किलो कीमा ले लिया है। कोशिश करें कि कीमा आप बारीक वाला इस्तेमाल करें क्योंकि इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी बनती है कोफ्तों में। स्पाइसेस पे आए तो मैंने 1.5 टेबल स्पून ले लिया है सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ही मैंने ले लिए हैं रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून आपने ले लेना है ब्लैक पेपर पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया है और 1 टीस्पून ही आपको चाहिए होगा कुटा हुआ धनिया। उसके बाद मैंने 1 कप भुने हुए चने उनको पीस लिया है। आप चाहें तो बेसन को भून के इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 अंडे ले लिए हैं। एक बाउल में हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर कीमा डाल रही हूँ। स्पाइसेस को भी ऐड कर देंगे। भुने हुए चने का जो पाउडर है वो ऐड कर देंगे। अंडे डाल देंगे। इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इनकी बॉल्स बनाने की। मेरे हाथ में कैमरा था तो मैंने मामा से कह दिया था कि आप जो हैं बॉल्स बना दें मुझे। तो ये जल्दी से हम सारी बॉल्स को बना लेते हैं। कोफ्तों का साइज़ मैंने नॉर्मल ही रखा है, मैंने बहुत बड़ा नहीं रखा, वरना फ्राई जब करते हैं तो ये दरमियान से कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि साइज़ बहुत बड़ा ना हो। बिल्कुल इसी तरह से आपने सारे कोफ्ते बना लेने हैं। लें जनाब, हमारी प्लेट हो चुकी है तैयार। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो ही रखा है। आपने इन सबको शैलो फ्राई कर लेना है। ऑयल थोड़ा सा गर्म ही हो तो सही होता है, वरना फिर ये चिपक जाएंगे नीचे से। बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं हिलाना, हल्के हाथों से टर्न करनी है इनकी साइड्स, वरना ये टूट सकते हैं। और फ्लेम को मैं बार बार यही कहूँगी कि फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना ये जल के राख हो जाएंगे, फ्राई नहीं होंगे। तो ये आप देख सकते हैं बड़ा मज़े का लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। अब आपने इसको निकाल लेना है प्लेट में। और बाकी कोफ्तों को भी आपने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। अगर थोड़े बहुत कच्चे भी रह जाएंगे तो दम पे जब हम रखते हैं एंड पे तो तब वो कुक हो जाएंगे, अदरवाइज़ वैसे ये पूरे कम्प्लीटली कुक ही हैं। नेक्स्ट बारी आती है ग्रेवी की। उसके इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने थोड़े बड़े पीसीस में ही कट कर लिया है। 4 प्याज ले लिए थे, उनको दरमियान में से हाफ़ कर लिया है। 3 हरी मिर्ची ले ली हैं, कुछ जवे लहसुन के चाहिए और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। 1 कप दही ले लेंगे और 1 गिलास आपको चाहिए होगा पानी। आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ों के जो साइज़ हैं वो मैंने बड़े रखे हैं क्योंकि इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है। एक ब्लेंडर में ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे, पानी डाल देंगे और इन सबको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जिस ऑयल में आपने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी में ही इसको आपने डालना है और इसको अच्छे से आपने भून लेना है ताकि इसमें से जो कच्चापन या एक स्मेल सी आती है वो नहीं आए।
आपने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लेना है। स्पाइसेस पे आए तो मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ले लिया है, हाफ़ टेबल स्पून आपको चाहिए होगा रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ले लिया है हल्दी, हाफ़ टी स्पून ले लिया है कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ले लिया है ब्लैक पेपर पाउडर। इन सारी चीज़ों को आपने ऐड कर देना है। इनको भी डाल के आपने अच्छे से इसको भूनना है। दही को ऐड कर देंगे। थोड़ी देर कुक होने के बाद आपने इसके अंदर कोफ्ते डाल देने हैं। ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे, बहुत हल्के हाथों से आपने चम्मच को हिलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल की लेयर सेपरेट हो चुकी है। अब आपने इसके ऊपर गरम मसाला डाल देना है। 1 टीस्पून मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। हरा धनिया ऐड कर देंगे और आपने 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको ढक के रख देना है। जी जनाब, तो कोफ्ते हो चुके हैं तैयार। आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और डिश आउट कर लेना है। मैं हरी मिर्च और अदरक के स्लाइसिस के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।